बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उनजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर कर गए। अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। अदालत का नैब को नोटिस भी जारी किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं है। आपने मुतमईन करना है कि अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। नवाज शरीफ को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो क्यों इश्तिहारी हुए। जब डिक्लेरेशन इस किस्म का दिया जाए तो क्या वो फिर कह सकता है कि अपीलें बहाल करें। वकील आजम नज़ीर तारड़ की हिफाजती जमानत में तौसी की इस्तदा दलाइल दिए कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे, अदालत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि हिफाजती ज़मानत पर नैब का क्या मौक़िफ़ है। क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। हिफाजती ज़मानत में तौसी पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या ये वही नैब है? अदालत में कहे चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर मुखालफत नहीं करनी तो नैब रेफरेंसेस वापस ही क्यों लेता। अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत हमारी अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें पहले सुने। चीफ जस्टिस ने कहा, अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं, आपने मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि क्यों वो इश्तिहारी हुए। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए, हम अदालत में मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करते रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से इस्तफसार किया कि आपका क्या मौक़िफ़ है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसी पर हमें कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मैं इन केसेस में 5 साल बाद वापस आया हूँ, क्या ये वही नैब है? क्या अब नैब ये कहेगी कि करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है और इनको छोड़ दें? हम चेयरमैन नैब से पूछ लेते हैं कि आप पब्लिक टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर मुखालिफत नहीं करनी तो नैब रेफरेंसेस वापस ही क्यों नहीं ले लेते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर जनरल से कहा कि आप कोई वाज़े पोजीशन लें, ये आपके इदारे के लिए बहुत बहुत बुरा है। अगर आप चाहते हैं तो कल सरबमोहर लिफाफे में हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दें। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तक तौसी कर दी। केस की मजीद समाअत जुमेरात। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर, दायमी वारंट और इश्तिहारी स्टेटस भी खत्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, उनके वारंट मुस्तरद कर दें। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए मचलकों पर जमानत मंजूर की। नवाज शरीफ के जमानती के तौर पर नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी को मुकर्रर किया गया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को हाजिरी लगाकर अदालत से जाने की इजाज़त दे दी। तोशाखाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर नकूल तकसीम की जाएंगी। जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। 20 नवंबर को दलाइल तलब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का अदालत में सरेंडर। तोशाखाना केस में कायदे नून लीग एहतसाब अदालत में पेश। दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख, इश्तिहारी का स्टेटस खत्म। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत पहुंचने पर कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। कारकुनों ने कायदे नून लीग की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की और कायद के हक में नारे लगाए। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर नून लीगी रहनुमा अपने कायद के इंतजार में बैठे थे। जज मोहम्मद बशीर की अदालत का कमरा लीगी रहनुमाओं और कारकुनों से खचाखच भरा हुआ था। कायद को देखते ही लीगी रहनुमा और वकला पुरजोश हो गए। कायद से हाथ मिलाने के लिए धक्कमपेल भी हुई। जज मोहम्मद बशीर ने सूरत हाल देखते हुए नवाज शरीफ को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। जज मोहम्मद बशीर का कहना था कि जब काफी लोग जमा हो जाएं तो बहुत मजा आता है। वकील सफाई काजी मिसबाह बोले, जिन पर एतमाद न हो उनके पीछे लोग इकट्ठे नहीं होते। जज मोहम्मद बशीर ने जवाब दिया, अब बस आप सियासी बात कर रहे हैं। जज के इस जुमले पर अदालत में कहकहा लग गया। अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर करते हुए समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर नकूल तकसीम की जाएंगी। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि अब तक के बदतरीन जुल्म सितम और चक्की में पीसे जाने के बावजूद पार्टी नवाज शरीफ के साथ पहले से ज़्यादा मुत्तहद है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा कि ये एक ऐसी फतह है जिसके बारे में कभी नहीं सुना।
नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत से सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की थी। काबीना ने लीगल एडवाइस के तहत फैसला किया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सजा मुअत्तल की गई। 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी सेक्शन 401 के तहत ही सजा मुअत्तल की गई थी। एक्ट के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सजा मुअत्तल कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की है। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। इससे पहले 2018 में लंदन रवानगी से कबल इसी केस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई थी। माहिर कानून अशतर असाफ का कहना है कि कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है। सजा का मुअत्तल होना कोई अचंभे वाली बात नहीं है। हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान ने उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि इसकी जो जितनी भी मजीद तौसीक और तोसी और ये सब चीजें हैं, और पॉइंट आउट किया कि 401 CRPC इख्तियार देता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सजाओं को मुअत्तल करने का। मुझे यकीन है कि हुकूमत ने और काबीना ने लीगल एडवाइस लेकर एडवोकेट जनरल ने इसके ऊपर गौर व खौज किया होगा, और इसमें कोई अचंभे वाली बात है, ये कानून में गुंजाइश मौजूद है। 24 दिसंबर 2018 में एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई। नवाज शरीफ को इस मुकदमे में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। नैब ने उन्हें गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल नहीं की, केस अदालत को रेफर किया गया है। बुज़दार दौर में नवाज शरीफ की दरख्वास्त को सुने बगैर मुस्तरद कर दिया गया था। अब फैसला अदालत ने करना है कि जमानत होगी कि नहीं। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि इलेक्शन जल्द होते देख रहा हूँ। कि एक एप्लीकेशन आई और उस एप्लीकेशन में उन्होंने सज़ा का कहा। ये बुज़दार साहब की हुकूमत में उन्होंने उनकी बग़ैर सुने रिजेक्ट कर दी थी। हम लोगों ने सिर्फ ये किया है कि उनको रेफ़र कर दिया है कोर्ट पे, और अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उनकी वो ज़मानत एक्चुअल में रहेगी कि नहीं रहेगी। लास्ट टाइम उन्होंने जब हेयरिंग की तो उन्होंने अपनी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की, उन्होंने उनका कि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुन रहे, और रिजेक्टेड। देखें, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मैं हक में हूँ, इंतखाबात जल्दी होने चाहिए, और हमारी कैबिनेट वाले हम कल भी बैठे हुए थे, तो मेरा ख्याल है कि जितना इलेक्शन कमीशन बेहतर डिसाइड कर लेगा कि कौन सी डेट पे क्या करना है, लेकिन हम इंतखाबात होते भी देख रहे हैं और जल्द होते देख रहे हैं। आइन की तरमीम के बाद प्योरली इलेक्शन कमीशन ने कराना है, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने हमें कहना है कि यहाँ खड़े हो जाए, हम खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहना है यहाँ पे 100 बंदा दे दो, 100 बंदा दे देंगे, उसके अलावा हमारा कोई नहीं। ये नेल्सन मंडेला आए हैं। सबसे पहले अपने भाई से हिसाब लें। इनके दौर में बेतहाशा महंगाई बढ़ी, लोगों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई कि वो खुदकुशियों पर मजबूर हैं। परवेज़ इलाही की अदालत पेशी के मौके पर अदालत मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोग गैस और बिजली के बिल देने से कासिर हैं, नौकरियां ख़त्म हो गईं। असातिज़ा को भी इन्होंने मारना शुरू कर दिया। ये जो कुछ कर रहे हैं, लोग इलेक्शन में इनसे हिसाब लेंगे। उधर थाना CTD में दर्ज मुकदमे की समाअत। ड्यूटी जज ने परवेज़ इलाही पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। 21 नवंबर को चालान की नकुल फराहम करने के बाद फ़र्द जुर्म की तारीख मुकर्रर होगी। ये जो आ गया ना नेल्सन मंडेले जो दोस्त हैं, ये अपने भाई से पहले हिसाब ले। जितनी इसने महंगाई की है, जितनी लोगों के साथ ज़्यादती इतनी हुई है कि लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए। लोगों ने खुदकशियाँ की हैं इनके नेल्सन मंडेला के ऊपर आने के, और ख़ास तौर पे जो बिजली का रेट है, फिर गैस का रेट है, फिर लोगों की जॉब्स जाती रही हैं, फिर पेंशन के इशू हैं, और टीचरों को कभी नहीं, जो मैंने रियायतें दी थी ना, टीचरों को मारना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में पता चलेगा। सियासत करें और रियासत को बचाएं, किसी के कंधे पर चढ़कर ना आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का नवाज शरीफ को मशवरा, कहा किसी की मदद से आएंगे तो आवाम गो नवाज गो का नारा लगाएंगे। मजीद ये भी कहा कि चेयरमैन PTI वाला किरदार अदा किया तो तारीख बनकर रह जाएंगे। खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ को अनोखा लाडला भी करार दिया और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन की तारीख सिर्फ नवाज शरीफ के लिए रोकी गई। अभी तक तो अनोखा भी है, लाडला भी है। मैं मियाँ साहब से अपील करूँगा, खुदा के वास्ते मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शरीफ बन जाओ और उस मुल्क को, रियासत को बचाओ। किसी के हाथ में नहीं आओ
और बेहतरीन पॉलिटिक्स करो, किसी की मदद से मत आओ, वरना वो गो नवाज गो 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 के नवाज नारे। देखो, हमारी एक बहुत बड़ी वाज़ेह चीज़ थी कि हम कहते थे कि ये नवाज शरीफ के लिए रोका गया है डेट। तो अगर हम सही हैं तो नवाज शरीफ को ये ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूँ और अब इलेक्शन का अनाउंस करो। कि अगर उसने इमरान खान वाला रोल अदा किया और गलत रास्ते से वो आए, बैक डोर इस्तेमाल किया जो नज़र आ रहा है, तो नवाज शरीफ तारीख का एक मिसाल बना। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को एक और झटका। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गई। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान भी कर दिया गया। मुलाकात के दौरान आन चौधरी की भी शिरकत। अंदलीब अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान के हालात बेबसी का शिकार हैं, हमें आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, हम मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे, माजी को भूल कर अब आगे बढ़ना होगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम करते हैं। सियासी मंजरनामे पर तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। तहरीक इंसाफ की 3 रहनुमाओं अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने पार्टी को खैरबाद कहकर IPP से जुड़ने का फैसला कर लिया। PTI की साबिक अरकान असम्बली ने मॉडल टाउन में जहांगीर तरीन से मुलाकात की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तीनों खवातीन रहनुमाओं ने IPP और जहांगीर तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में ओन चौधरी भी मौजूद थे। पार्टी तर्जमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में मजीद इजाफा होगा। हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह IPP के सियासी कुनबे में इजाफा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों खवातीन रहनुमाओं का कहना था कि हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अंदलीब अब्बास ने कहा कि पार्टी काज से बड़ी नहीं होती, हमने आगे देखना है कि मकसद क्या है। महवर होना चाहिए आपका सोच का, पॉलिसीज का। इन लोगों के लिए आपने आगे जाना है। ये लोग हैं जो कि एक मजबूत, भरपूर और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। सादिया सुहेल राना का कहना था कि हमारी पहली तरजीह मुल्क का मफाद है और मकसद पहले भी पाकिस्तान की खिदमत और लोगों के लिए काम करना था, मकसद आज भी है। 9 मई वाकयात के बाद PTI रहनुमाओं की बड़ी तादाद तार किया गया था, जिसके बाद मुतअद्दिद पार्टी रहनुमाओं ने पार्टी और चेयरमैन PTI से इजहार लाताल्लुकी का ऐलान किया। बताएं कि साइफर केस में चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है कि एतराज़ात खत्म होने पर जब फाइल मार्किंग के लिए चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इसका फैसला भी बाद में होगा। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि कहा गया कि मुलजिम की सिक्योरिटी के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है। मुलजिम से तो पूछा ही नहीं गया। ना मुलजिम ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर जेल ट्रायल किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए गए। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस 13 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि एक बंदे को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो इलेक्शन कैसे कराए जाएंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पेश न किया जा सका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हुई। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। असद उमर, फवाद चौधरी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन पेश हुए। AIG ऑपरेशन डॉक्टर असद ने कहा कि अडयाला जेल गुंजान आबाद इलाके में वाक़ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जान को खतरा है, उनको पेश नहीं किया जा सकता। वजारत दाखिला कह रही है कि अडयाला जेल जाकर समाअत कर ली जाए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला हमें कैसे हुक्म दे सकती है। अडयाला जेल रावलपिंडी में है, हम इतना दूर कैसे जाएं? 2 माह बाद इलेक्शन में जा रहे एक बंदे को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन कैसे कराएंगे? चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन ने दरखास्त की कि आप इस केस को ड्रॉप कर दें। तनकीद करना एक चीज है, इससे आगे अब कुछ नहीं कहेंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इख्तिलाफ राय हक है, गाली देना हक नहीं, आप उनसे माजरत लिखवा लाएं। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब करते हुए केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में एक ही रोज इलेक्शन से मुताल्लिक दायर दरखास्त का मामला। दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर दरखास्त खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को ही करवाना है तो निगरान हुकूमत क्यों बनाई जाती है। आप रिपोर्ट में देखिए।
सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार के वकील शाह खावर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब इस दरख्वास्त की जरूरत नहीं रही। कल अदालत पहले ही ये मामला उठा चुकी है। पहले एक दरख्वास्त पर अदालत ने 14 मई को इंतखाबात का ऑर्डर दिया था। जस्टिस अतर मिर्जा ने इस्तफसार किया कि आपको दरख्वास्त देनी चाहिए थी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा रहे इनके खिलाफ कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है। फारूक एच नाइक ने बताया कि 14 मई के इलेक्शन का फैसला देने वाले ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं। 90 रोज की आईनी मुद्दत की खुद अदालत ने भी खिलाफ वर्जी की। अदालत ने 14 मई का ऑर्डर दिया, वो 90 दिन से बाहर था। चीफ जस्टिस ने निगरान हुकूमतों के निजाम पर सवाल उठाते हुए रिमार्क्स दिए कि 2 इंतखाबात निगरान हुकूमतों के बगैर भी हुए। फारूक एच नाइक बोले, निगरान हुकूमतों का काम शफाफ इलेक्शन है जो आज तक नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि शफाफ इलेक्शन का काम तो इलेक्शन कमीशन का है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले असम्बली तहलील करने का क्या मकसद है। इलेक्शन से बहुत पहले की असूली मौक़िफ़ पर असम्बली तहलील करना तो अलग बात है, इलेक्शन से ऐन पहले ऐसा करने से क्या होगा। एक ही दिन इलेक्शन वाली दरख्वास्त अगर काबिल समाअत नहीं तो हरजाने के साथ क्यों न खारिज करें। वकील दरख्वास्त गुजार बोले, वो हरजाना अपनी जेब से देने के लिए तैयार हैं। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर दरख्वास्त खारिज कर दी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में पंजाब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत हुआ, जिसमें मेंबर कमेटी पंजाब जर्नलिस्ट सेफ्टी कुलेशन इकबाल खटक, सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल बट, सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शहजाद हुसैन बट और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास के हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद। जी सरफराज। देखें, सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन CPO ऑफिस में मुनक्किद हुआ और इस इजलास में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, मेंबर कमेटी इकबाल खटक, सदर PF अफजल बट, PF बट और कन्वीनियर कमेटी शिरकत की और इजलास में भी। बहुत शुक्रिया सरफराज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फ़लस्तीन के सफ़ीर से मुलाकात। सिपह सालार ने बेगुनाह शहरियों पर जारी वहशियाना मज़ालिम की पुरज़ोर मज़म्मत की है। आलमी बरादरी से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इमदादी कारकुनों पर हमले बंद करवाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया और गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए राहदारी खोलने पर भी जोर दिया गया है। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ से पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जंग में इसराइली डिफेंस फोर्सेस के हाथों जानबूझकर बेगुनाह शहरियों के अंधाधुंध कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि शहरी आबादी, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, इमदादी कारकुनों, अस्पतालों पर मुसलसल हमले और गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फौरी जंग बंदी समेत गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर राहदारी खोलने का मुतालबा किया। सिपह सालार ने 2 टूक अल्फाज में वाजिया किया कि वो पाकिस्तान के 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर कायम आजाद फलस्तीनी रियासत के असूली मौकिफ की हिमायत का अयादा करते हैं, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान का मानना है कि गजा में तशद्दुद की ताज़ा लहर बिला रोक टोक जबर, इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और रियासती सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का नतीजा है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि इस नाजुक मोड़ पर बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ताकत के गैर जरूरी और गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से रोनुमा होने वाले इंसानी अलमियत को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। खबर यह है कि फ्यूल ना मिलने पर PIA ने अपनी परवाज़ें रीशेड्यूल कर दी हैं। कौमी एयरलाइन ने मुल्की और बैनुल अक़वामी 80 परवाज़ों का शेड्यूल मुरतब किया था, जिसे अब रीशेड्यूल करते हुए 50 परवाज़ों तक महदूद किया जा रहा है। फ्यूल ना मिलने पर PIA ने अपनी परवाज़ें रीशेड्यूल कर दी हैं। कौमी एयरलाइन ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी 80 परवाज़ों का शेड्यूल मुरतब किया था। इसी हवाले से बात करेंगे, राना खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद बताएगा। कौमी एयरलाइन की जानिब से जो वाजिबात की अदायगी है, उस हवाले से PIA का जो ऑपरेशन है वो बुरी तरह मुतासिर। आज मुल्की और गैर मुल्की जो है 80 परवाजें का जो शेड्यूल था उसको जो है रीशेड्यूल कर दिया है और तर्जुमान PIA का ये कहना है कि 9 करोड़ से जायद जो है आज PSO को रकम की अदायगी कर दी गई है और 50 परवाजें रीशेड्यूल कर दी गई हैं, जिसमें से 27 परवाजें बैनुल-अक़वामी होंगी और जो
13 से जायद परवाज़ें जो हैं वो अपना अंदरून मुल्क की रवाना की जाएंगी। इस हवाले से जो है तर्जुमान का मजीद ये कहना था कि PSO को योमिया की बुनियाद पर फ्यूल की अदायगी की जा रही है, जिसके तासुर की वजह से ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। ताहम जो है उन्होंने परवाज़ें रीशेड्यूल की हैं। उनका ये कहना था कि मुसाफिरों को सफरी सहूलियात पहुँचाने के लिए PSO से बहुत शुक्रिया आपका। कराची में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफा कर दिया गया है। अब सिग्नल तोड़ने पर मोटरसाइकिल सवार 500 रुपये और लाइसेंस ना होने पर 1000 रुपये जुर्माना देंगे। गाड़ी वाले भी अब कानून तोड़ने पर हजारों रुपए जुर्माना भरेंगे। आतिफ अली की रिपोर्ट। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। ट्रैफिक चालान के जुर्मानों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार पर 2000, हेलमेट इस्तेमाल न करने पर 500, हेडलाइट रोशन न करने पर 600 रुपए, सिग्नल तोड़ने पर 500, बगैर लाइसेंस बाइक चलाने पर 1000 रुपए, ट्रैफिक एहलकार के इशारे पर न रुकने पर 400 रुपए, कम उम्री में मोटरसाइकिल चलाने वालों को 1500, मुसलसल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2500, गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल चलाने पर 700 और प्रेशर हॉर्न लगाने पर 1000 रुपए भरने पड़ेंगे। DIG ट्रैफिक कराची इकबाल दारा के मुताबिक गाड़ी वाले वन वे की खिलाफ वर्जी पर 3000 रुपए, हेडलाइट रोशन न होने पर 800 रुपए, सिग्नल तोड़ने वाले को 500, रंगीन शीशे होने पर 1200, लाइसेंस न होने पर 1500, ट्रैफिक एहलकार के इशारे पर न रुकने पर 800 रुपए, कम उम्र ड्राइवर पर 2000, मुसलसल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3000, गैर रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने पर 1000, प्रेशर हॉर्न पर 1500 रुपए जुर्माना होगा। इसके अलावा स्कूल वैन में सेफ्टी रूल पर खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना आयद होगा। ट्रैफिक चालान की रकम में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर होगा। आतिफ अली, GNN, कराची।